मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। इस बीच आज अयोध्या बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचने वाला है। अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर अयोध्या जाएगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। मुलाकात के बाद आलाकमान को रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में दरअसल ये डेलीगेशन जो है वो अयोध्या पहुंचेगा। कल आरोपी मोईद खान की बेकरी का जो अवैध निर्माण किया गया था उस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तो अयोध्या गैंगरेप केस में जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां सपा नेता मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार एक्शन में है। बच्ची की मां से सीएम योगी की मुलाकात के 24 घंटे के बाद ही आरोपी सपा नेता मोईद खान की बेकरी को बुलडोजर से ढा दिया गया। ये बेकरी अवैध तरीके से एक तालाब के ऊपर बनी थी। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर मोईद खान की दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा, लेकिन बिल्डिंग में एक बैंक चल रहा है। इस वजह से बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया। प्रशासन ने बैंक को 1 हफ्ते में बिल्डिंग खाली करने का नोटिस दिया है। अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात पर अब तक चुप्पी की चादर ओढ़े समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुंह खोला तो प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर ही सवाल उठा दिए। अखिलेश ने जहां आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग कर दी, तो वहीं उनके चाचा शिवपाल यादव ने पीड़िता और आरोपी के नार्को टेस्ट की डिमांड कर दी। लेकिन ये तो इस तरह की घटनाएं और भी करा सकते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव हैं इस तरह की घटना करा सकते हैं। ये हारे हुए लोग हैं, तो कोई नहीं है इनके मन में जो चीज़ है, तो उसकी वजह से इसी तरीके से टूल दे रहे हैं। तो हम तो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहेंगे कि सावधान रहें। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी सावधान रहें। बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भगवा पार्टी इस मामले पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन बुलडोजर एक्शन के बीच अखिलेश यादव तो चाचा से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग कर दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाए। अखिलेश और शिवपाल यादव की ऐसी डिमांड पर बीजेपी पूरी तरह आक्रामक हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। सपा होगी सफा। तो डीएनए की बात कर रहे हैं, बड़ा ताज्जुब की बात है। क्या अखिलेश जी, आपने जब आप सत्ता में सीएम रहे तो कितने लोगों के डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत उन पर कार्रवाई करने का काम किया था मामले में? अखिलेश जी से अपेक्षा थी कि ऐसे कुकृत्य करने वाले, जघन्य अपराध करने वालों को संरक्षण देने की बजाय पार्टी से निकाल करके कठोर कार्रवाई है खुद ही अपनी ओर से आवाज देने का काम करेंगे। डीएनए टेस्ट की डिमांड वाले अखिलेश के इस पोस्ट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पलटवार किया। गैंगरेप के इस मामले में एक्शन को लेकर मायावती ने एक तरह से यूपी सरकार का समर्थन किया और अखिलेश से सवाल पूछा कि जब वो सत्ता में थे तब उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की इस शर्मनाक वारदात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि समाज के ऐसे कलंकों को मिटाकर ही दम लेंगे। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है, और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की इस वारदात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मौन तोड़ने के बाद अखिलेश और उनकी पार्टी के नेता आरोपी का खुलकर बचाव तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन के एक्शन पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। लेकिन अखिलेश के विरोधी कह रहे हैं मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को फांसी पर चढ़ाकर ही दम लेंगे। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल अयोध्या गैंगरेप केस में डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
तो वहीं इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और गैंग रेप के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान की प्रॉपर्टी की जांच शुरू हो गई है। मोईद खान की 5 और प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया है, जिसमें उसका घर और कुछ जमीनें हैं जिस पर उसने अवैध कब्जा किया है। इन सब पर भी जल्द एक्शन होने वाला है। बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भगवा पार्टी इस मामले पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, लेकिन बुलडोजर एक्शन के बीच अखिलेश यादव तो चाचा से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग कर दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाए। अखिलेश और शिवपाल यादव की ऐसी डिमांड पर बीजेपी पूरी तरह आक्रामक हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। सपा होगी सफा। तो डीएनए की बात कर रहे हैं, बड़ा ताज्जुब की बात है। क्या अखिलेश जी, आपने जब आप सत्ता में सीएम रहे तो कितने लोगों के डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत उन पर कार्रवाई करने का काम किया था मामले में? अखिलेश जी से अपेक्षा थी कि ऐसे कुकृत्य करने वाले, जघन्य अपराध करने वालों को संरक्षण देने की बजाय पार्टी से निकाल करके कठोर कार्रवाई है खुद ही अपनी ओर से आवाज देने का काम करेंगे। डीएनए टेस्ट की डिमांड वाले अखिलेश के इस पोस्ट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पलटवार किया। गैंगरेप के इस मामले में एक्शन को लेकर मायावती ने एक तरह से यूपी सरकार का समर्थन किया और अखिलेश से सवाल पूछा कि जब वो सत्ता में थे तब उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की इस शर्मनाक वारदात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि समाज के ऐसे कलंकों को मिटाकर ही दम लेंगे। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की इस वारदात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मौन तोड़ने के बाद अखिलेश और उनकी पार्टी के नेता आरोपी का खुलकर बचाव तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासन के एक्शन पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। लेकिन अखिलेश के विरोधी कह रहे हैं मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को फांसी पर चढ़ाकर ही दम लेंगे। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल अयोध्या गैंगरेप केस में डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और गैंगरेप के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान की प्रॉपर्टी की जांच शुरू हो गई है। मोईद खान की 5 और प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया है, जिसमें उसका घर और कुछ जमीनें हैं जिस पर उसने अवैध कब्जा किया है। इन सब पर भी जल्द एक्शन होने वाला है।